30 अक्टूबर 1994 में मुंबई की होटल उबेराय में मेहुल कुमार ने क्रांतिवीर को 100 दिन पूरी होने की खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया था। बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून और सिने पत्रकार को इस पार्टी के लिए निमंत्रित किया गया था। क्रांतिवीर उधर थिएटर में कमाई के रिकॉर्ड बना रही थी, इसलिए मेहुल कुमार बहुत खुश थे। मेहमानों के लिए भोजन के साथ साथ शम्पेन का भी इंतजाम था। रात के 10 बज चुके थे। पार्टी का माहौल पीक पर था। उसी दौरान इस पार्टी में ऐसी घटना घटी कि वहां पर मौजूद सभी देखते ही रह गए। बॉलीवुड के स्टार आदित्य पंचोली जरीना वहां के साथ आए हुए थे। 2-4 पेग पीने के बाद वो अपना आपा खो बैठे और सीधे जाकर उन्होंने प्रोड्यूसर बोनी कपूर की कॉलर पकड़कर गाली गलौज करी और हाथापाई करने लगे। पार्टी में मौजूद अन्य स्टार्स ने आदित्य पंचोली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। बाकी एक्टर्स झगड़ा मिटाने की कोशिश में थे, फिर भी आदित्य ने बोनी कपूर को 2-4 मुक्के लगाई दिए। आदित्य पंचोली जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि तूने मेरा करियर बर्बाद किया है। जाहिर बात है कि इस पार्टी में सिने पत्रकार और पापाराजी भी मौजूद थे, तो इस घटना की न्यूज अगले दिन न्यूज़पेपर में आनी ही थी, और हुआ भी ऐसे ही। अगले दिन 31 अक्टूबर को लगभग सभी बड़े न्यूज़पेपर ने पेज 3 पर इस बवाल पर हेडलाइन बनाई थी। आदित्य पंचोली ने उस रात बोनी कपूर को भरी पार्टी में पीटा था। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी? आदित्य ने बोनी को क्यों मारा था? मैं हूं आपका दोस्त अविनाश, और किस्सा पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, वैसे तो आदित्य पंचोली का एक्टिंग का सफर स्टारडस्ट के मालिक सबा हीरा की टेलीफिल्म्स द्वारा शुरू हुआ था। आदित्य की बॉलीवुड में एस अ डेब्यूट पहली फिल्म थी। 1985 में आई सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा मूवी द्वारा हुई थी। ये फिल्म तो चली नहीं, लेकिन उनका हैंडसम चेहरा सबके सामने आ गया। इसी बीच एन चंद्रा अपनी मूवी तेजाब की तैयारी कर रहे थे। इस मूवी के लिए उनको किसी उभरते स्टार की जरूरत थी। आदित्य पंचोली ने तेजाब के लिए ऑडिशन देने के बाद आदित्य की पर्सनैलिटी से एन चंद्रा बहुत ही प्रभावित हुए थे। आदित्य पंचोली के ऑडिशन के बाद एन चंद्रा ने यह तय कर लिया था, तेजाब के हीरो आदित्य पंचोली ही होंगे। अगले कुछ दिनों में 1-2 मीटिंग्स के बाद एन चंद्रा ने आदित्य पंचोली और माधुरी दीक्षित को तेजाब के लिए हीरो हीरोइन साइन कर लिया था। एन चंद्रा ने इससे पहले अंकुश और प्रतिघात जैसी लो बजट मूवी बनाकर सुपरहिट करके दिखाई थी। इस बार तो उन्हें दिनेश गांधी जैसा फाइनेंसर हाथ लगा था, इसलिए तेजाब का प्रोजेक्ट बिग बजट रखा गया था। आदित्य पंचोली तो तेजाब जैसी मूवी हाथ लगने से काफी खुश थे। 2-3 साल से चल रहा उनका स्ट्रगल रंग लाया था। तेजाब के अन्य कलाकारों में एस अ वेलन किरण कुमार, अनुपम खेर और सह-कलाकारों में चंकी पांडे, जॉनी लीवर, सुरेश ओबेरॉय और अन्नूपपुर को साइन कर लिया गया था। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और कोरियोग्राफी का जिम्मा सरोज खान ने संभाला था। तेजाब के सभी गाने की टी सीरीज की स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी कम्प्लीट हो चुकी थी। बस अब कुछ ही दिनों में शूटिंग चालू होने वाली थी। एन चंद्रा इससे पहले लो बजट मूवी बना चुके थे। बिग बजट मूवी बनाने का उनका पहला प्रयास था। प्रोड्यूसर बोनी कपूर को जब राइटर कमलेश पांडे ने तेजाब के बारे में बताया, तो बोनी कपूर तुरंत एन चंद्रा से मिले और उनको किसी नए स्टार पर इतना बड़ा दाव न लगाने की सलाह दी। बोनी कपूर ने अपनी बात को आगे करते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई अनिल कपूर तो ईस्टर्नबल स्टार है। उसकी वो 7 दिन, मशाल, मेरी जंग, कर्मा, जांबाज जैसी सक्सेसफुल मूवीज रिलीज हो चुकी है। उसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है। तुम तेजाब के लिए अनिल कपूर को ले लो। अगर इस मूवी के निर्माण के दौरान कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो मैं तेजाब का को प्रोड्यूसर बनने के लिए तैयार हूं। इससे तुम्हारी मूवी का फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा और मेरे भाई को भी तुम्हारे जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एन चंद्रा को बोनी कपूर की बात बिल्कुल सही लगी। बोनी की बातों में आकर एन चंद्रा ने आदित्य पंचोली को तेजाब से बाहर का रास्ता दिखाया और इस तरह से अनिल कपूर की तेजाब में एंट्री हो गई। बोनी कपूर की वजह से आदित्य पंचोली के हाथ से बड़ी मूवी निकल गई। इस बात से आदित्य पंचोली का गुस्सा
सातवें आसमान पर चढ़ा था। लेकिन उस वक्त आदित्य के कुछ करीबी दोस्त और जरीना ने किसी तरह से उसको समझा बुझाकर उसके क्रोध को ठंडा किया था। आदित्य पंचोली का नेचर पहले से ही भड़काऊ था। वो छोटी छोटी बातों पे हाथापाई पर आ जाते थे। ये बात इंडस्ट्री में जाहिर थी। आदित्य पंचोली ने उस वक्त सबकी बात मानकर शांत रहना मुनासिब समझा। लेकिन आगे 5 साल के बाद ऐसा ही वाकया फिर से दोहराया गया कि आदित्य का अपने आप पर से कंट्रोल बिल्कुल छूट गया था। सुभाष घई ने 1994 में त्रिमूर्ति बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसा कि त्रिमूर्ति टाइटल के अनुसार इस मूवी में 3 हीरो थे। सुभाष घई ने त्रिमूर्ति में हीरो के रोल के लिए जेनकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली और शाहरुख खान को साइन किया था। त्रिमूर्ति का मुहूर्त शॉट इन तीनों पर लिया गया था। त्रिमूर्ति के मुहूर्त की न्यूज और फोटोग्राफ्स स्टारडस्ट में पब्लिश हुए थे। लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ हुआ कि बोनी कपूर ने किसी तरह से अनिल कपूर की त्रिमूर्ति में एंट्री करवा ली और एक बार फिर आदित्य पंचोली की जख्म पर नमक डालने जैसी बात हो गई। घई ने आदित्य को त्रिमूर्ति से निकालने के बाद आदित्य पांचोली बहुत दुखी हुए थे। 10 साल के संघर्ष के बाद भी महेश भट्टी के साथी जैसी इक्का दुक्का मूवी के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। एन चंद्रा अगर आदित्य को लेकर तेजाब पूरी करते तो आदित्य के करियर की बात ही कुछ और होती। लेकिन यह हो न सका और आदित्य पांचोली इसको जिम्मेदार मान रहे थे बोनी कपूर को। फिर एक दिन क्रांतिवीर की सक्सेस पार्टी में आदित्य शराब के नशे में थे और अचानक से उनके सामने बोनी कपूर आए तो आदित्य पंचोली ने झट से बोनी की कॉलर पकड़कर उनसे हाथापाई चालू कर दी थी। तूने मेरा करियर बर्बाद किया है, ऐसा वो नशे में चिल्ला रहे थे। इस तरह से आदित्य पांचोली ने भरी पार्टी में बोनी कपूर को पीटा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि तेजाब मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी तो त्रिमूर्ति ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन दम तोड़ दिया था। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स भी आखिर एक इंसान ही होते हैं। उनके मन में भी गुस्सा, जेलसी, बदले की आग आदि भावनाएं होती है और रंगीन पार्टियों में जब शराब पेट में जाती है तो गॉसिप के लिए ऐसे किस्से तो बनते ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो किस्सा आपको बयां किया है उस बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसे ही सुने अनसुने किस्सों के लिए हमारा चैनल अविनाश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।